नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वह है स्पीडी की रिवाइज योरसेल्फ रेलवे सामान्य विज्ञान वॉल्यूम 2 पर आधारित। दोस्तों, यह स्पीडी की 2023 की न्यू एडिशन की बुक है। इसमें सन 2022 तक जितने भी रेलवे एग्जाम्स में प्रश्न पूछे गए हैं वे सभी इसमें दिए गए हैं। दोस्तों, यह रेलवे की सामान्य विज्ञान की बुक केवल रेलवे के लिए ही नहीं, बाकी अन्य जितनी भी परीक्षाएं होती हैं जिनमें सामान्य विज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। दोस्तों, इस बुक में बहुत सारे सेट्स दिए गए हैं, तो दोस्तों आपके लिए बहुत अच्छा अवसर है कि हमारे इस चैनल पर बिल्कुल शुरू से इस बुक की शुरुआत हो रही है। तो आइए हमारे साथ इस बुक को पूरा कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। दोस्तों, आज हम करेंगे स्पीडी की वस्तुनिष्ठ सामान्य विज्ञान रिवाइज योरसेल्फ सेट नंबर 8। तो चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, निम्न में से किसका अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है? दोस्तों, इनमें बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, निम्न में किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंगदैर्ध्य ज्यादा होती है? दोस्तों, इनमें अवरक्त विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंगदैर्ध्य सबसे ज्यादा होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने ज्ञात की थी? दोस्तों, प्रकाश की चाल सबसे पहले रोमर ने ज्ञात की थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है? दोस्तों, सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को लेंस और प्रकाश के बीच रखा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो क्या होता है? दोस्तों, जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो उसका तरंगदैर्ध्य घटता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है? दोस्तों, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तब होता है जब प्रकाश हीरे से कांच में जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? दोस्तों, प्रकाश तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? दोस्तों, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में सौर सेल बदलता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? दोस्तों, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, सूर्य के केंद्र का तापमान कितना होता है? दोस्तों, सूर्य के केंद्र का तापमान होता है 1.5 इंटू 10⁻⁷ केल्विन। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, सूर्य के केंद्र का दाब कितना होता है? दोस्तों, सूर्य के केंद्र का दाब 2 इंटू 10⁻16 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, परमाणु रिएक्टर किस पर आधारित है? दोस्तों, परमाणु रिएक्टर नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, परमाणु बम किस पर आधारित है? दोस्तों, परमाणु बम अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है? दोस्तों, हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है।
अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम किस प्रकार के अर्धचालक होते हैं? दोस्तों, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम चतुर्थ संयोजी अर्धचालक होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? दोस्तों, पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने की थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, एक कूलम आवेश किसके बराबर होता है? दोस्तों, एक कूलम आवेश 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, किसी तार की प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है? दोस्तों, किसी तार की प्रतिरोधकता उसके पदार्थ पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, 1 वाट घंटा किसके बराबर होता है? दोस्तों, 1 वाट घंटा 3.6 इंटू 10⁻³ जूल के बराबर होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, मैक संख्या का उपयोग किसकी चाल निर्धारण के लिए किया जाता है? दोस्तों, मैक संख्या का उपयोग विमान की चाल निर्धारण के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य क्या होता है? दोस्तों, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? दोस्तों, स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, प्रकाश के तरंग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? दोस्तों, प्रकाश के तरंग सिद्धांत को हाइगेंस ने प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? दोस्तों, इंद्रधनुष में बैंगनी रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, पानी के ऊपर तेल परत का चमकना किसका उदाहरण है? दोस्तों, पानी के ऊपर तेल परत का चमकना व्यतिकरण का उदाहरण है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, धूप के चश्मे की पावर कितनी होती है? दोस्तों, धूप के चश्मे की पावर 0 डायोप्टर होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का क्या कारण है? दोस्तों, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है धूल कण। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? दोस्तों, प्रकाश तंतु पूर्ण परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी? दोस्तों, प्रकाश की गति कांच के बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? दोस्तों, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर विकिरण द्वारा पहुंचती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या कार्य है? दोस्तों, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है ताप को एक समान बनाए रखना। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा? दोस्तों, शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33,
केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक कितना होता है? दोस्तों केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है 273 केल्विन। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34, ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा किस में होता है? दोस्तों ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा इस्पात में होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35, ध्वनि का वेग सर्वाधिक किस में होता है? दोस्तों ध्वनि का वेग सर्वाधिक ठोस में होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36, ध्वनि का प्रभाव कान में कितने समय तक रहता है? दोस्तों ध्वनि का प्रभाव कान में 1/10 सेकंड समय तक रहता है। दोस्तों आज की इस प्रश्नावली में कुल 36 प्रश्न थे जो हमारे द्वारा पूर्ण कर लिए गए हैं। दोस्तों यदि आप इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल में इस YouTube चैनल के सभी वीडियोस के PDF मुफ्त में अवेलेबल है, तो आज ही जाइए और तुरंत ज्वाइन कीजिए और सभी वीडियोस के PDF को मुफ्त में डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। और दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए और इसे अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अब अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।